मैं अमित कुमार, यूट्यूब परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। तो आज मैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स आरंभ करने वाला हूँ और उसमें सबसे पहला चैप्टर सेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आज हासिल करेंगे। फिर इससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज आएंगे बारी बारी से उसे भी बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कुछ सेट से संबंधित इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम सेट का मतलब समझते हैं। सेट का हिंदी होता है समुच्च। सेट का हिंदी होता है समुच्च। अब देखिए समुच्च, समुच्च का मतलब भी होता है, एक देखिए आप लोग अभी से पहले समुच्च का बहुत कम ही नाम सुने होंगे, ठीक ना। इससे पहले आप सुनते होंगे तो आप सुनते होंगे समूह, जिसका इंग्लिश होता है ग्रुप, ठीक ना। अब देखिए इसका भी मतलब और इसका भी मतलब एक ही होता है, सिर्फ क्वालिटी अलग अलग होता है, ठीक ना। क्वांटिटी एक ही होता है, क्वालिटी अलग अलग होता है। अब देखिए ग्रुप का मतलब होता है किसी भी वस्तु की संख्या अगर एक से ज्यादा होता है तो वह ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है। किसी भी वस्तु की संख्या अगर एक से ज्यादा हो तो वह ग्रुप यानी समूह हो जाता है। अब देखिए समुच्च के लिए ऐसा कोई भारी बात नहीं, इसमें कहता है कि वस्तु की संख्या एक से ज्यादा होना ही चाहिए और साथ ही साथ सबका क्वालिटी अलग अलग होना चाहिए। सिर्फ अंतर ये क्वांटिटी दोनों का एक है मगर क्वालिटी दोनों का अलग अलग है। यानी अगर यहां सिंपल सा एक एग्जांपल ले, अगर हम 20 रुपए वाला पेन खरीदे 10 गो तो सिर्फ उसमें 20 रुपया वाला पेन 10 गो, वह ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा यानी समूह के अंतर्गत आ जाएगा, परंतु यह समुच्च के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि समुच्च का मतलब होता है कि अगर 20 रुपये यानी 10 गो कलम खरीदे ना तो 10 का क्वालिटी क्या होना चाहिए, अलग अलग। एगो 5 रुपया वाला, एगो 2 रुपया वाला, एक 3 रुपया वाला, ये किसके अंतर्गत आएगा, समुच्च के अंतर्गत आएगा। यानी क्वांटिटी एक होता है, क्वालिटी अलग अलग यानी इसमें पाया जाता है। यानी इसमें क्वालिटी विशेषता होती है, इसमें क्वालिटी कोई मायने नहीं रखता है। यानी सभी समुच्च ग्रुप हो सकते हैं मगर सभी समूह समुच्च नहीं हो सकते, ठीक ना। तो इसीलिए हम समुच्च का परिभाषा क्या देते हैं, देखिए थोड़ा सा सिंपल सा। समुच्च समुच्च का परिभाषा होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप समझ रहे। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित यानी जमा करना, इकट्ठा करना, यानी एक जगह पर एक से अधिक वस्तुओं को जमा करना संग्रह कहलाता है। अब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब होता है उसका क्वांटिटी और क्वालिटी को देखते हुए। अब देखिए कुछ ऐसे बात हैं जो समुच्च के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। यानी समुच्च को शॉर्ट ट्रिक में अगर देखा जाए तो 3 गो बात अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप समुच्च पहचान सकते हैं अपना मेथड से। यानी ये कोई रूल और नियम नहीं है, ये अपना ट्रिक है और इस पर चलकर आप समुच्च को पहचान सकते हैं और ये हद तक कामयाब है ये ट्रिक। तो चलिए आप 3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला बात याद रखिएगा, आप जिसे गिनना संभव है, आपके लिए जो गिनना, जिसको आप गिन सकते हैं, आपके लिए जो गिनना संभव है वो आपके समुच्च के अंतर्गत आएगा। दूसरा, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो भी समुच्च के अंतर्गत आएगा। या तीसरा, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी समुच्च के अंतर्गत आएगा।
अगर ये तीनों में से कोई एक भी क्वालिटी पाया गया है तो वो समुच्च है। अगर तीनों में से कोई क्वालिटी नहीं पाया गया तो वो समुच्च नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे भी बात है। अब समुच्च नहीं होने का देखिए कारण, अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह, ये समुच्च नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है अधिक अच्छा खेलने वाला, विशेष। और अच्छाई को हम देख नहीं, अच्छे व्यक्ति को जरूर देख सकते हैं मगर अच्छाई दिखता नहीं, और अच्छाई को हम छू भी नहीं सकते और अच्छाई को हम गिन भी नहीं सकते। कुछ ऐसे चीज हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब मान लिया जाए खतरनाक, खतरनाक भी एक भावना है, यानी जो हमारे भावनाओं इमोशन से जुड़ा होगा वो सब समुच्च के अंतर्गत नहीं आएगा। जो हमारे इमोशन से जुड़ा होगा, भावनाओं से जुड़ा होगा, वो समुच्च के अंतर्गत नहीं आएगा। तो समझ गए? तो यही इसीलिए हम समुच्च का परिभाषा क्या देते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्च कहते हैं। अब देखिए, अब समुच्च लिखने का हम नियम बताते हैं। समुच्च लिखने का नियम, समुच्च लिखने का नियम। तो समुच्च लिखने का नियम है कि समुच्च में जितने भी अवयव है, समुच्च में जितने भी अवयव है, प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा देकर और इसे मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे समुच्च में उपस्थित समुच्च में उपस्थित उपस्थित सभी अवयव मंझली कोष्ठ, ऐसे चिन्ह होता है, मंझली कोष्ठ के अंदर प्रत्येक के बीच में कॉमा देकर लिखा जाता है। और इस समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है, बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। देख लिए, समुच्च का मतलब समझ लिए। समुच्च का मतलब होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्च कहते हैं। अब समुच्च लिखने का नियम क्या होता है? समुच्च में जो उपस्थित अब सभी अवयव होता है उसको मंझली कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? मंझली कोष्ठ के अंदर। और प्रत्येक के बीच में कोमा देकर लिखा जाता है। और इस समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, और इसमें कोई अवयव दोबारा भी नहीं लिखा जाता। अब सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। हम मैथमेटिक्स को लिखते हैं समुच्च में, मैथमेटिक्स, इसको हम समुच्च में लिखते हैं। तो समुच्च में लिखने के लिए क्या बोला है? कहां लिखेंगे? ये सब प्रत्येक अवयव है, ये सब अवयव को
किसके अंतर्गत लिखेंगे? मंथली कॉस्ट के अंदर। कहां लिखेंगे? मंथली कॉस्ट के अंदर। अब मंथली कॉस्ट दे दिए और प्रत्येक के बीच में अब एम लिखे कॉमा दीजिए, फिर ए लिखे कॉमा दीजिए, फिर टी लिखे फिर कॉमा दीजिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर एच लिखिए फिर कॉमा दीजिए, फिर ई लिखिए फिर कॉमा दीजिए, फिर एम नहीं लिख सकते हैं, अभी तुरंत हम बताए कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता, फिर ए भी नहीं लिख सकते, फिर टी भी नहीं लिख सकते, आई लिखेंगे और सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। ये मैथमेटिक्स को हम समुच्च में व्यक्त कर दिया। अब इस समुच्च को सूचित करने के लिए कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ी लेटर ले सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का। तो चलिए हम इसको संकेत किससे करते हैं? ए से। तो कोई दिक्कत आपको अभी तुरंत हम बताएं समुच्च, और समुच्च के बाद हम बताएं समुच्च लिखने का नियम। अब समुच्च लिखने के नियम में भी दो प्रकार के, समुच्च लिखा भी कितने प्रकार से जाता है? दो प्रकार से लिखा जाता है। समुच्च कितने प्रकार से लिखा जाता है? दो प्रकार से। तो चलिए दो प्रकार हम आपको समुच्च का लिखने का दिखाते हैं। तो सिंपल सा बात, तो पहला हम आपको बताते हैं, इसमें पहला होता है रोस्टर रूप। पहला होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी समुच्च जब वाक्य में दिया गया, कोई भी समुच्च किस चीज में? शब्द यानी वाक्य में दे, उसको अंक में परिवर्तन करना। उसको किस चीज में परिवर्तन करना? अंक में परिवर्तन करना रोस्टर रूप कहलाता है। उसको अंक में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। अब सिंपल सा बात आपको देखिए, तो यानी हम रोस्टर रूप के बारे में जान रहे हैं। तो रोस्टर रूप मतलब कोई भी समुच्च अगर शब्द में दिया गया, शब्द में, उसे अंकों में परिवर्तित करना रोस्टर रूप कहलाता है। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या देते हैं? एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या का समूह, सम प्राकृत संख्या का संग्रह, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको अंक में लिखने के लिए आप सिंपल सा बात याद रखिएगा कि उसमें देखेंगे कौन प्रकार का संख्या आया। इसमें कौन प्रकार का संख्या आया है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिनती की संख्या है ना। अब उसमें से हमको चुनना क्या है? सम। सम क्या हो जाएगा? सम का मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। मगर याद रखिएगा जो ट्रिक हम बता रहे कि सबसे पहले दिए गए शब्दों में समुच्च को जब रोस्टर रूप यानी अंक में बदलना होगा, तो पहले आप उसमें उसको फोकस कीजिएगा किस प्रकार का उसमें संख्या दिया हुआ है। पूर्णांक दिया है, प्राकृत संख्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया है कि अभाज्य संख्या दिया हुआ, पहले इस चीज पर फोकस कीजिएगा। जो संख्या दिया रहेगा पहले उसको रफ में लिख लीजिएगा, फिर आपको उसमें से क्या लेना है तब इस पर आप फोकस कीजिएगा। तो इसमें से हमको क्या लेना है? सम को लेना है। तो अब इसमें सम का मतलब होता है वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 डॉट।
यही रोस्टर रूप कहलाता है। यानी जब दिए गए समुच्च, यानी जब समुच्च अंक शब्द में दिया रहेगा उसको अंक में परिवर्तित कर दिए तो वो हमारा कहलाता है रोस्टर रूप। कोई दिक्कत? तो चलिए अगला दूसरा इसका, दूसरा यानी दूसरा दूसरा कहलाता है समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप। अब समुच्च निर्माण रूप का मतलब होता है जब समुच्च अंकों में दिया रहेगा और उसको शब्द में व्यक्त करना होगा, उसमें उसे शब्द में व्यक्त करना होगा, तब वह कहलाएगा समुच्च निर्माण रूप। जब कोई समुच्च अंक में हो तो उसे शब्द में परिवर्तित करना, शब्द में परिवर्तित करना समुच्च निर्माण रूप कहलाता है। निर्माण रूप कहलाता है। तो चलिए इसका क्या देखें, कोई समुच्च अंक में हो तो उसे शब्द में परिवर्तित करना समुच्च निर्माण रूप कहलाता है। अब सिंपल सा इसका एग्जांपल देंगे। अब हमारे पास a बराबर है 1 3 5 7 डॉट डॉट, है ना। अब इसे आप देख सकते हैं ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे शब्द में x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या का संग्रह, एक विषम प्राकृत संख्या का संग्रह। संग्रह अभी तुरंत अंक को हमने शब्द में परिवर्तित किया, ये कहलाता है समुच्च निर्माण रूप। आपने देखा कि समुच्च कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, दो। एक आपको हम रोस्टर रूप सिखाएं, दूसरा हम समुच्च निर्माण रूप सिखाएं। समुच्च निर्माण रूप यानी सबसे पहला रोस्टर रूप, यानी शब्द में दिए गए समुच्च को अंक में परिवर्तन करना रोस्टर रूप कहलाता है, और अंक में दिए गए समुच्च को जब शब्द में हम व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहलाता है, तो समुच्च निर्माण रूप कहलाता है। तो चलिए एक और लास्ट और अंतिम इसमें एक और आपका बेसिक चीज है जो कि एक्सरसाइज में आएगा। और जितने भी हम आज बता रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप 1.1 किसी से बिना पूछे, यानी किसी से नहीं भी पूछिएगा फिर भी आपका एक्सरसाइज 1.1 100% स्वयं से हल हो जाए, 100% स्वयं से हल हो जाए। हाँ, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ वही बताया जा रहा है जिस पर आधारित आपका एक्सरसाइज, उसी से रिलेटेड इसमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक ना। और प्रत्येक एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज का आपको बेसिक बता दिया जाएगा ताकि आप एक्सरसाइज या तो स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज का भी वीडियो आपके बीच जरूर आए। तो चलिए इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं ताकि उसे एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत ना। तो चलिए सबसे लास्ट टॉपिक, तो लास्ट टॉपिक है इस चिन्ह को देखिए, यानी इस चिन्ह का नाम है बिलोंग्स टू। इस चिन्ह का नाम है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है ये जानिए। सिंपल सा अपना भाषा में अगर कहें बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है,
तो बहुत इजी। बिलोंग्स टू जो होता है किसी भी सदस्य की किसी समूह में होने की सूचना देता है। अब मान लिया जाए सिंपल सवाल, एगो समूह बनाते हैं और उस समूह में हम 5 गो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, 5 गो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर ले लिए। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है ये देखिए, आपसे पूछेगा ए डॉट डॉट समूह ए में है, तो देखिए ए समूह ए में है ना, तो लिखेंगे हम बिलोंग्स टू, यानी ये उपस्थिति को दर्शा रहा है कि ग्रुप ए में छोटी ए है, इसलिए हम लिखे बिलोंग्स टू। अगर हमसे पूछा जाए जी डॉट डॉट ए, तो देखिए जी समूह ए में है क्या, नहीं न है, तो इसमें हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू देकर उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, यानी नॉट बिलोंग्स टू। अगर इसी में हमसे पूछा जाएगा डी डॉट डॉट ए, क्या डी इसमें है, हाँ है, इसमें क्या भराएगा, बिलोंग्स टू। किसी को समझने में कोई दिक्कत, तो बिलोंग्स टू का सिंपल सा अर्थ होता है किसी समूह में उपस्थित सदस्य की उपस्थिति को दर्शाना। किसका काम है, बिलोंग्स टू का काम है। किसका काम है, बिलोंग्स टू का, यानी किसी समूह में कोई सदस्य उपस्थित है, इसकी सूचना कौन देता है, बिलोंग्स टू देता है। अभी तुरंत आपको बताए कि एगो समूह हम लिए ए, जिसमें हम क्या गो सदस्य बनाए, 5 गो सदस्य का एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप का नाम रख दिए ए, तो उस ग्रुप में ए था, ए में तो हाँ था, इसलिए बिलोंग्स टू। जी था इस ग्रुप में, नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू। डी था इस ग्रुप में, तो हाँ तो बिलोंग्स टू। किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ। तो पहले इसका हम आज बेसिक बता दिए, पुनः इसका एक एक्सरसाइज बता देंगे 1.1। तो चलिए बेस्ट ऑफ